Bismillahirrahmanirrahim, my dear students, Assalamu alaikum. My dear students, today in this video he will discuss about the postulate of Bohr atomic model of hydrogen atom. Especially we will discuss and focus on the second postulate of Bohr model of hydrogen atom, because second postulate is complicated. It has derivation. That's why some time students become worried to solve and think about the second postulate, but it is very easy. We will understand in this video second postulate of Bohr atom, Bohr model of hydrogen atom. Let's start. The definition of second postulate is there are only those stationary orbits are allowed for which orbital angular momentum is equal to an integral multiple of h over 2 pi. कि आसान अल्फाज में अगर बात करें तो क्या कह रहा है, कहता है कि सिर्फ वो ऑर्बिट्स, वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स अलाउड हैं जिनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो बराबर हो किसके, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई के। एच ओवर 2 पाई क्या है, इसको हम अभी जो है प्रूव भी करेंगे और इसको समझेंगे भी। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। पहला और तीसरा पोस्टुलेट तो बिल्कुल आसान है। पहले में कहता है एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग। दीज ऑर्बिट आर कॉल्ड डिस्क्रीट स्टेशनरी एट स्टेट्स ऑफ एटम। के एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस स्टेट के गिर्द जो है रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, और विदाउट रेडिएटिंग, बगैर कोई हरारत खारिज किए जो है वो क्या करता है, रेडिएट करता है। सिंपल स्टेटमेंट है। तीसरा जो है वो कहता है वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन दैट इज जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, फोटोन ऑफ एनर्जी इज एमिटेड। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो एक फोटोन को खारिज करता है। ये दो पोस्टुलेट हैं, पहला और तीसरा। दूसरा पोस्टुलेट आपके सामने है, द ओनली दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम बी आर, जो कि बराबर होना चाहिए एच ओवर 2 पाई के। ठीक है, ये वो स्टेटमेंट दे रहा है सेकंड पोस्टुलेट की कि सिर्फ वो स्टेशनरी ऑर्बिट अलाउड हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम बराबर होना चाहिए इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई के। अब है क्या एक्चुअल फार्मूला हमारे पास, क्या है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। एन क्या है, एन इज इक्वल टू 1 2 3 विच इज़ नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो MCQs में भी आता है कि व्हाट इज़ एन इन द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, अब इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास लेट्स सपोज हो गया, ये एक ऑर्बिट हो गया, ठीक है, और ये आपको जो वेव्स नज़र आ रही हैं कि इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जब वेव्स की सूरत में फॉर्म मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो वेव लेंथ जो है वो बनाएगा, उसका जो डिस्टेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव होगा। तो वेव्स क्या होती है हमारे पास, इसको हम वेव कहते हैं। और ये जब इलेक्ट्रॉन जब इसमें मूव करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ वेव लेंथ जो है वो अपना डिस्टेंस कवर करेगा इस सूरत में। अब देखें, ये हमारे पास एक वेव लेंथ होती है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक वेव लेंथ होगी, फिर आगे यहाँ से इधर तक 2 वेव लेंथ, फिर यहाँ तक 3 होगी, फिर यहाँ से 4 और आगे अप टू सो ऑन। ये हमारे पास जो ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो इन द फॉर्म ऑफ वेव किया। अब ज़रूरी नहीं कि हमारे पास यहाँ पे 4-5 वेवलेंथ बने, बेशुमार बन सकती हैं, 100 बन सकती हैं, वो डिपेंड करता है उसके पाथ पे। तो अब ये डिस्टेंस किस सूरत में कवर हो रहा है, वेव्स की सूरत में, और वेव्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव लेंथ लैम्डा से। अब चूँकि एक ये सर्कल है, ऑर्बिट है, तो सर्कल ऑर्बिट का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल क्या है हमारे पास, टोटल लेंथ ऑफ द ऑर्बिट क्या है हमारे पास, L इज इक्वल टू 2 पाई आर, और विच इज़ इक्वल टू एन लैम्डा। यानी कि इस ऑर्बिट को वेव लेंथ कवर कर रही है पूरे के पूरे को, तो वो 5 वेव लेंथ भी हो सकती हैं, 10 भी, 20 भी, 100 भी और 50 भी। तो इस वजह से आपका जो टोटल ऑर्बिट होगा वो बराबर होगा एन लैम्डा के। एन 5 भी है, 10 भी हो सकता है, 20 भी, 40 भी, 50 भी। इस वजह से हम कहते हैं कि 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। 2 पाई हमारे पास इसके इक्वल आ गया एन लैम्डा के। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब एन उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया।
लैम्डा हमारे पास क्या आ गया 2πr/n। आई होप कि यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p। p क्या है हमारे पास मोमेंटम, और मोमेंटम जो है वो क्या होता है mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो p की जगह हमने क्या पुट कर दिया, mv पुट कर दिया। ठीक हो गया। अब लैम्डा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, h/mv के। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी लैम्डा वाली, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये आ गई। हम क्या करेंगे, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। कंपेयर 1 एंड 2, दोनों साइड पर लैम्डा है तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों साइड इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों साइड लैम्डा की इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 2πr बराबर आ जाएगा आपका h/mv के। तो हम क्या करेंगे कि हमने क्या कहा कि कंपेयर 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर किया, h/mv बराबर आ जाएगा 2πr/n के। ये दो इक्वेशन हमारे आमने सामने आ गई। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। अब होगा क्या, n इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया n। mv इधर डिवाइड हो रहा था, वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, mv इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2π इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। mv को हम r से मल्टीप्लाई करेंगे, mvr, और ये आ जाएगा nh/2π के। तो ये है, यानी कि हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूव हो गया पूरा न्यूमेरिक, पूरी इक्वेशन जो है वो हमारे सामने जो है वो प्रूव हो गई। सेकंड पोस्टुलेट जो है प्रूव हो गया कि कैसे एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम जो है वो nh/2π के इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट हमने क्या कर ली, प्रूव कर ली, विच इज़ नोन एज सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में।